हम्म, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ये वीडियो रिवीजन के लिए देखने आए होंगे, क्योंकि बस अब कितने 2 ही महीने बचे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। चालू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है अपना, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में पहले क्या था? मोनार्की थी। फ्रांस में पहले मोनार्की थी। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा महाराजाओं का शासन, मतलब रूल ऑफ किंग। तो वहां पर सारे जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा? किंग बनाएगा। सीधी सी बात है। तो वहां पर लॉ भी कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। और लॉ का पालन भी कौन कराएगा? राजा कराएगा। और अगर किसी को सजा देना है, किसी को पनिश करना है, तो वो भी कौन करेगा? राजा करेगा। ठीक है। तो वहां के जो कॉमन पीपल थे उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत हमने सह लिया, बहुत हमने देख लिया, अब हमें चाहिए है कि पावर किसके पास रहे? कॉमन पीपल के पास रहे। किसके पास रहे? कॉमन पीपल के पास रहे। तो वहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हो जाता है 1789 में। 1789 में उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू कर देते हैं। और क्या डिमांड करते हैं? डेमोक्रेसी के लिए। अब डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी मतलब होता है जब पावर शिफ्ट हो जाती है मोनार्की से कॉमन पीपल के पास, मतलब कॉमन पीपल के पास रहती है पावर। पावर किसके पास रहे? कॉमन पीपल के पास। वही करते हैं इलेक्ट अपने रूलर को, कि उनके ऊपर जो रहेगा, जो नियम कानून बनाएगा, जो लॉ बनाएगा, वो कौन बनाएगा? वो चूज करेंगे। कौन चूज करेंगे? कॉमन पीपल। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड किया। और कुछ चेंजेस आ गए, मेजर चेंजेस आ गए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्या क्या चेंजेस आ गए? पहला चेंज आया पावर का ट्रांसफर। पहला चेंज क्या आया? पावर का ट्रांसफर। तो पावर का ट्रांसफर कहां हो जाता है? मोनार्क से कॉमन पीपल की तरफ चला जाता है। पहला चेंज आ गया है पावर का ट्रांसफर। अब कॉमन पीपल के पास हो गई पावर। ठीक है। तो अब जो लॉ बनाएंगे, जो नियम कानून बनाएंगे, अब कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे। कॉमन पीपल बनाएंगे। कौन बनाएंगे? कॉमन पीपल बनाएंगे। अब राजा महाराजा का शासन नहीं रह गया। ना 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 ना। अब आप कौन है भाई? आप कहाँ के राजा हैं? ऐसा। ठीक है। तो राजा महाराजा का शासन खत्म। फिर दूसरा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने नया फ्लैग ला दिया। क्या ला दिया? ब्रॉड न्यू फ्लैग। उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग बना दिया। ठीक है। क्योंकि हर चीज अब नई चल रही थी, सब कुछ नया हो रहा था, तो उन्होंने सब कुछ नया ला दिया। पहले तो कॉमन पीपल के पास पावर चली गई। दूसरा, उन्होंने फ्लैग नया ला दिया। तीसरा क्या कर दिया? फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। फ्रेंच को क्या बना दिया? फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज बना दिया। और थर्ड कर दिया एक नेशनल। अब जब सब कुछ चल रहा है अच्छा, हमने क्या कर दिया? फ्लैग बना दिया, फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज भी बना दिया, तो अब नेशनल एंथम भी तो चाहिए। तो उन्होंने एक नेशनल एंथम भी कंपोज कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? जो पहला टाइम था जब मोनार्की थी, तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड थे। ठीक है। लोअर कास्ट, लोअर स्टेट, मिडिल स्टेट और अपर स्टेट। ठीक है। तो वहां पर अब क्या हो गया? जब किसके पास आ गई? कॉमन पीपल के पास पावर आ गई, तो उन्होंने स्टेट्स का सिस्टम हटा दिया। और क्या करा दिया? एक जनरल इलेक्शन करा दिया। क्या कर दिया? जनरल इलेक्ट करा दिया, है ना। वो कौन करते थे? कॉमन पीपल इलेक्ट करते थे। कौन करते थे? कॉमन पीपल करते थे। ठीक है। और उन्होंने रीनेम्ड कर दिया नेशनल असेंबली को भी। और रीनेम्ड कर दिया नेशनल असेंबली को भी, मतलब क्या हुआ? कि असेंबली का उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ठीक है। जब सब कुछ नया चल रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं चलो बहती गंगा में इसके भी हाथ धो ही देते हैं। ये भी अपना क्या है? बदल दिया। और फिर क्या कर दिया? अबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। तो एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? कस्टम ड्यूटीज होता क्या है? कस्टम ड्यूटीज मतलब होता है कि जब कोई भी ट्रेड करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जब कोई भी ट्रेड करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट, है ना, तो उसको एक टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स लगता है। क्योंकि देखिए, आप एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अपने यहाँ गवर्नमेंट जो है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट में अलग अलग पेट्रोल के दाम है। दाम क्या है? सबके प्राइस क्या है? पेट्रोल के अलग अलग है हर स्टेट में। कहीं 1 रुपये ज़्यादा है, कहीं 1 रुपये कम है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से? कस्टम ड्यूटीज की वजह से होता है, जो बॉर्डर पे लगता है, स्टेट की बॉर्डर पे लगता है कस्टम ड्यूटीज। ठीक है। तो अबॉलिशन कर दिया, मतलब हटा दिया, कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया। अब ट्रेड करने पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक पार्ट से दूसरी जगह पे जाएंगे तो उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? अब उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म हम अपने तक क्यों रखें भाई? कुछ अच्छी चीज हमने की है तो बाहर बाकी देशों को भी तो पता चले। तो वहां की जो आर्मी थी,
किसकी? फ्रेंच की जो आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने का सोचा। क्या आइडिया? किसका? नेशनलिज्म का। अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब होता है देश के लिए प्रति प्रेम, है ना, जो अपने अंदर आता है कि भाई जब इंडिया की बात आ जाती है तो अपन अलग ही मतलब उस पे लेवल पे आ जाते हैं, नहीं, इंडिया इज आवर कंट्री, ठीक है, कोई भी इंडिया के बारे में गलत नहीं बोल सकता। तो वैसे ही नेशनलिज्म के लिए उन लोगों के अंदर भी क्या हुआ, लव जनरेट हुआ, है ना, नेशन के लिए लव जनरेट हुआ। तो जो फ्रेंच आर्मी थी, उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने लगे आइडिया। किसका? आइडिया किसका? नेशनलिज्म का, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनकी क्या चल रही थी? पावड़ी चल रही थी, पाड़ी वाड़ी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर ज्यादा देर तक कहाँ चलता है कुछ भी अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो होता है खुशी, थोड़ी, बस पल भर की मेहमान होती है खुशी, दुख तो हम सफर है, साथी है। तो ऐसे ही होता है। तो नेपोलियन आ जाते हैं, नेपोलियन चाचा आ जाते हैं, और चाचा बोलते हैं कि चाचा हमारे क्या है, विधायक है, समझ गए। तो नेपोलियन चाचा जैसे ही आते हैं और डेमोक्रेसी को खत्म कर देते हैं। नेपोलियन चाचा आके डेमोक्रेसी को पूरा खत्म कर देते हैं। नेपोलियन चाचा कब आते हैं? 1799 में अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं, और कब तक चलाते हैं? 1815 तक चलाते हैं। तो नेपोलियन चाचा जैसे ही आते हैं डेमोक्रेसी खत्म कर देते हैं और अपना रूल स्टैब्लिश करा देते हैं कि आपने बहुत पावरी वारी कर ली है, अब मेरी बारी है, अब मैं पावरी करूंगा, समझ गया। तो नेपोलियन चाचा क्या करते हैं, पार्टी सिस्टम पूरा खत्म कर देते हैं मतलब पार्टी सिस्टम छोड़िए, डेमोक्रेसी खत्म कर देते हैं और अपना रूल स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेपोलियन चाचा ने क्या क्या चेंजेस लाए। तो सबसे पहले 1804 में एक वो सिविल कोड लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? सिविल कोड, जिसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन चाचा ने लगाया है तो इसको क्या कहेंगे? नेपोलियन कोड भी कहेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सिविल कोड, व्हाट इज सिविल कोड ऑफ 1804, या एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट इज नेपोलियन कोड। तो आपको ये पॉइंट्स कुछ याद कर लेने हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ ही याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर देते हैं नेपोलियन चाचा? स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। पहला आ जाता है स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी प्रूफ कर दे। इक्वालिटी मतलब होता है एक बराबर, सारे लोग अब क्या है, एक बराबर है लॉ के अगेंस्ट में। किसी का चाचा विधायक नहीं रह जाएगा, अब सब क्या है, बराबर है। आपने अगर गलती की है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके चाचा विधायक हो चाहे फूफा बदमाश हो, है ना। तो ये सब क्या है, उन्होंने कर देते हैं स्टैब्लिश। तो इक्वालिटी कर देते हैं, पहला पहला पॉइंट है स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि अगर कोई किसी की जमीन पर कब्जा भी करना चाहता है तो नहीं, नहीं 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 नहीं, हमारे जो चाचा हैं, कौन चाचा? नेपोलियन चाचा, उन्होंने हमको कागजात दे दिए हैं, ये हमारी जमीन है भाई, ये रहा स्टैम्प पेपर पे साइन, दिखा दो, ये हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि अब वो जो पर्सन वहां रह रहा है, जो जिसकी जमीन है, वो उसकी ही जमीन कहलाएगी, किसी और की नहीं कहलाएगी। कोई भी उससे जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकता। सिर्फ कौन ले सकती है? गवर्नमेंट ले सकती है। कौन ले सकती है? गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट जमीन ले सकती है। अब गवर्नमेंट जब जमीन लेगी तो कैसे गवर्नमेंट जमीन लेगी? मतलब जैसे कि ऐसे फ्री में नहीं ले सकती, ऐसे ही कि आज मन किया तो चलो यहाँ पे कब्जा कर लेते, नहीं नहीं नहीं। जब जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रोड बन रही है, क्या बन रही है? रोड बन रही है, तो जमीन ले सकते हैं अपन, है ना। रोड का आया, कैनाल्स का आया, तो उसके बदले में उनको क्या देना पड़ता था? कुछ उनको फंड देना पड़ता था, कुछ पैसे देने पड़ते थे। ऐसे फ्री में भी जमीन नहीं लेते हैं रोड के लिए भी, कि कुछ पैसे दे दो आप, है ना, उसका कंसेशन कर दो आप जमीन का जितनी ली है। तो वो हो गया। फीडुअल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फीडुअल सिस्टम क्या था? फीडुअल सिस्टम मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, ये सिस्टम हटा दिया। अब सब क्या हो गए हैं कि एक बराबर सोसाइटी है, सारे लोग क्या है, सोसाइटी में इक्वल है। इसको बोलते हैं फीडुअल सिस्टम, ठीक है। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम। तो फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम का मतलब क्या होता है? जो पीजेंट है, छोटे छोटे किसान भाई हैं, उनको क्या करना पड़ता था? अपर कास्ट, जो अपर कास्ट, अपर सोसाइटी है, अपर कास्ट नहीं कहेंगे, अपर सोसाइटी है, वो क्या करते थे? वो क्या करते थे इन पे मतलब फोर्सफुली इनसे काम कराते थे, है ना। अपर सोसाइटी जो थी, मतलब जो बड़े लोग थे, हायर क्लास के लोग थे, वो फ्री में जबरदस्ती मार पीट के कैसे भी काम करा लेते थे। तो फ्रीडम, अपना सर्फडम क्या हो गया कि फ्रीडम मिल गई पीजेंट्स को इस चीज़ों से, ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड। तो अपना जो पांचवा पॉइंट है वो है गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वॉज रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? अब क्या है कि ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं बेफिक्र होके,
कोई भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आराम से बेफिक्र होके ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, है ना, पीजेंट्री सिस्टम, कुछ भी है, जो कुछ भी जिस भी सामान पे उनको क्या करना है, ट्रेड करना है, वो आप कर सकते हैं आराम से, समझ गए। इसमें कुछ भी, कोई भी कुछ नहीं लगेगा। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कंट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड इसका कम्युनिकेशन। अगर कोई भी कंट्री क्या है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है, तो आप सबसे पहले उसका क्या देखेंगे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा। आज का टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी है तो क्या होगा, हमारी कंट्री जल्दी जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि टाइम बचता है, लोगों को क्या बचता है, टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो गुड्स जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे एक प्लेस से दूसरी जगह, प्रोडक्ट जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, आराम से वो बेच पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट लिख के आइए, आपके नंबर पक्के हैं, ठीक। आराम से आप पढ़ सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी करने के बाद फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। फिर फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड। अब हर कोई चीज, इसके लिए क्या कहा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804 के लिए नेपोलियन को क्या, चाचा को क्या कहा जाता है, हीरो कहा जाता है। अच्छा अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कहते हैं। पर हर चीज़ 100% अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ड्रॉबैक्स मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफॉल्ट होते हैं। ना ना ना, आप जो सोच रहे हैं वैसे डिफॉल्ट नहीं थे, है ना, वैसे डिफॉल्ट नहीं थे, कुछ और डिफॉल्ट थे। उन्होंने क्या कर दिया कि सबसे पहले क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज करा दिया। टैक्स को इंक्रीज करा दिया, टैक्स क्यों इंक्रीज करा दिया, अब उनको गवर्नमेंट चलानी है, उन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, पीजेंट को फ्री कर दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, प्रॉपर्टी पर राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा भाई। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, जो चीज़ों पे टैक्स लग रहा था वो इंक्रीज कर दिया। तो अब टैक्स को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो कॉमन पीपल है वो सफ़र करने लगेंगे, क्योंकि हर चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो पहला ड्रॉबैक आया कि उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। अब गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा तो लगेगा ना बेड़ू, ऐसा। तो इसीलिए उन्होंने कहा, खाने पीने का, घूमने फिरने का पैसा तो लगेगा ना बेड़ू, तो ये सब आपको देना पड़ेगा यहाँ से। तो उन्होंने टैक्स इंक्रीज करा दिया। फिर सेंसरशिप क्या कर दिया, इम्पोज करा दिया। सेंसरशिप मतलब क्या होता है, सेंसरशिप मतलब क्या आता है, बेसिक है। सेंसरशिप मतलब आप ऐसे समझिए, सेंसरशिप मतलब कि जैसे मैं राजा हूँ, जैसे मैं तो हूँ नहीं, मैं राजा हूँ, मान लीजिए मैं राजा हूँ, तो मेरे बारे में कोई भी बुरा नहीं कह सकता। अगर बुरा कहेगा तो मैं उसको पनिशमेंट दूंगा। तो सेंसरशिप मतलब होता है कि नेपोलियन चाचा के बारे में कोई भी उनके रूल में उनके मतलब किंगडम के अंदर, उनकी जहाँ तक लिमिट है पावर की, उसके अंडर में कोई भी उनको, उनके लिए खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। अगर पता चला चाचा को तो चाचा पनिशमेंट दे देगी, ठीक है। तो नेपोलियन जो किंग थे, उन्होंने क्या कर दिया, सेंसरशिप को इम्पोज करा दिया। मतलब यहाँ पर अगर आपने कुछ भी गलत बोला उनके उनके लिए, उनके खिलाफ बोला, और आपको जेल हो जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। और लास्ट है फोर्स रिक्रूटमेंट। अब फोर्स रिक्रूटमेंट अपन इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और जो सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी पढ़ेंगे। तो फोर्स रिक्रूटमेंट समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। फोर्स, फोर्स मतलब समझ में आ रहा है, जबरदस्ती। फोर्स मतलब क्या हो रहा है, जबरदस्ती। और रिक्रूटमेंट मतलब किसी चीज को, मतलब किसी व्यक्ति को लेना उस पोस्ट के लिए। तो फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब हो गया जबरदस्ती किसी को भर्ती करना, किसी को उस पोस्ट के लिए रखना, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए, आर्मी के लिए। किसके लिए रखा गया ये सब किसके लिए रखे गए, आर्मी के लिए रखे गए। फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ जो आर्मी के लिए हुआ। आर्मी के लिए हुआ मतलब कि कोई भी खाना पीना खा रहा है, सोया हुआ है, आप ज़बरदस्ती जा करके लेके आ रहे हैं, और आर्मी में क्या करा रहे हैं, उसको भर्ती करा रहे हैं, है ना, आर्मी में भर्ती करा रहे हैं। अब क्या वो बेवकूफ़ था जो आर्मी इतनी बढ़ा रहा है, नेपोलियन? नहीं नहीं नहीं। वो आर्मी क्यों बढ़ा रहा है, वो उसका एक रीज़न था कि उसको ना, जो फ्रांस है वो छोटा सा लगता था, कि उसको लगता था कि मुझे अपनी पावर क्या करनी चाहिए, एक्सपैंड करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पावर एक्सपैंड करनी चाहिए। और एक्सपैंड करने के लिए मुझे आर्मी में लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। लोग ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो कैसे आएंगे, इससे आ जाएंगे, समझ रहे? तो ड्रॉबैक्स थे ये 3 ड्रॉबैक्स थे जिससे लोगों के प्रति क्या हो गया, लोगों के अंदर गुस्सा आया। किसके लिए आया,
नेपोलियन के लिए। किसके लिए आया? नेपोलियन के लिए लोगों के अंदर गुस्सा आया, वहाँ के कॉमन पीपल के लिए। तो आज का पहला टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड था वो यहाँ खत्म होता है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं डेट्स का रिवीजन कर लेते हैं। 1789 में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी आने के बाद क्या हुआ? नेपोलियन आए, नेपोलियन ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। डेमोक्रेसी जैसे ही खत्म हुई 1799 से 1815 तक किसका राज चला? नेपोलियन का चला। और इसी के बीच में 1804 में उन्होंने क्या लाया? सिविल कोड लाया, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। अब अगले टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे एसएसटी पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि और वीडियो मिलती रहे तो बस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।